CS रैंक के न्यू सीजन में अगर तुम भी रश करके डोमिनेट करना चाहते हो पूरी लॉबी को, तो ये 3 सीक्रेट कैरेक्टर कॉम्बिनेशन बिल्कुल भी मिस मत करना, क्योंकि ये तीनों डिसाइड करेंगे तुम पूरे सीजन ग्रैंड मास्टर पे रहते हो या फिर नहीं। इनमें से एक कॉम्बिनेशन ऐसा है जिसका यूज करते हुए मैंने रीजन लगाया था CS रैंक में, एंड साथ में मेरे टीममेट्स ने इतनी बड़ी बड़ी स्ट्रीक बनाई थी। मेरी खुद की स्ट्रीक 1000 की है, तो मेरे कॉम्बिनेशन हमेशा ही जेन्युइन होते हैं। इसका रिजल्ट तुम्हें कॉमेंट सेक्शन में देखने को मिल जाएगा। जिन्होंने भी ट्राई किया उन सभी के कमेंट्स तुम यहाँ पे देख ही सकते हो। बाकी सारे कॉम्बिनेशंस हम यूज करने वाले हैं विदाउट गन स्किन, क्योंकि वी सपोर्ट नोट अबव। एंड इतना ही नहीं, मैं हर एक कॉम्बिनेशन से तुम्हें 1v2, 1v3 और 1v4 करके भी दिखाऊंगा, जिससे हम कॉम्बो को टेस्ट कर पाए एक अलग लेवल। गन स्किन हम ऑलवेज ऑफ रखेंगे, क्योंकि हमें आगे चल के टूर्नामेंट्स भी जीतने हैं। चैनल पे नए हो, नोट अबव को सपोर्ट करते हो तो अभी से सब्सक्राइब करके रखो। नंबर 1 कॉम्बिनेशन हम रखने वाले हैं अपने ऑस्कर कैरेक्टर से CS रैंक में, तात्सुया नहीं ऑस्कर। और सेकंड स्लॉट में हम लगाएंगे ओथो कैरेक्टर को, थर्ड वाले स्लॉट में लियोन लगाना, एंड फोर्थ स्लॉट में तुम्हें लगाना है वुल्फ्रा। पेट में तुम्हें रॉकी पेट को लगाना बहुत इंपॉर्टेंट है। लोडआउट तुम चेंज कर सकते हो अपने अकॉर्डिंग। ऑस्कर की जो एबिलिटी है वो कैसे वर्क करती है ये तुम्हें आई गेस पता ही होगा बहुत से बंदों को, और यहाँ पे तुम्हें जस्ट ऐसे ही रैंडम यूज करना है जैसे तुम ऑस्कर को यूज करते हो, लेकिन इसको हम और पावरफुल बना चुके हैं, क्योंकि ऑलरेडी हमने पैसिव स्किल्स में लगा ली है 3 स्किल्स, जिसकी वजह से तुमने देखा कितनी जल्दी हमने नॉक ले लिया। अब यहाँ पे ना मेरे सामने 3 एनिमी हैं, जिनमें से कि मैं एक एक करके सबको नॉक निकाल सकता हूँ। यहाँ देखो एक एनिमी आया और ये एनिमी आते ही हेडशॉट के साथ नॉक हो गया। एक दूसरा एनिमी ऊपर बैठा हुआ है, लेकिन थोड़े टाइम बाद जब जोन छोटा होता है तब ये दोनों ही बाहर आते हैं और एक ही करके मेरे ऊपर रश करेंगे। बट मैं ऑलरेडी ऑस्कर का यूज करता हूँ एंड मैं राइडन में फंस तो गया, लेकिन फंसने के बाद भी मैंने इनको फिनिश कर दिया। अब ये कैरेक्टर रश के लिए क्यों परफेक्ट है तुम्हें आगे पता लग जाएगा, बस एक भी पार्ट को मिस मत करना। देखो ये ना एक सिचुएशन ऐसी बन जाती है जहाँ पे कि एनिमी एक जगह से दूसरी जगह जा रहे हैं, तो यहाँ पे तुम्हें क्या करना है, जस्ट होल्ड करना है। एंड अगर तुम्हारे पास नेट भी आता है तब भी तुम वॉल लगा के होल्ड करो। तुम्हें पता है किसी भी वक्त तुम वॉल तोड़ सकते हो, और यहाँ मुझे बिल्कुल पता था कि मैं तोड़ सकता हूँ, तो मैं वेट करूंगा एनिमी को पास में आने का। जैसे ही पास आएगा मैं वॉल लगाऊंगा क्योंकि मेरे को ऑस्कर लगाना है, और इसी का फायदा उठा के मैं एनिमी को नॉक निकालूंगा। साथ में पैसिव में हमने वुल्फ्रा लगाया है ताकि 1v2 में हम इजिली एनिमीज को हेडशॉट देके जल्दी नॉक निकाल पाए। अभी ये जो मैंने तुम्हें क्लचेस दिखाई ये कुछ नहीं है आने वाले क्लच के सामने, क्योंकि वो सबसे बेस्ट है ऑस्कर कैरेक्टर से। यहाँ देखो क्या होता है, एक एनिमी रश करता है मेरे ऊपर, लेकिन मैं वॉल तोड़ देता हूँ अपनी ऑस्कर कैरेक्टर से और पहले एनिमी को मैं नॉक ले लेता हूँ। जोन हालांकि आ रहा है, मैं अकेला हूँ, मेरे सामने 3 एनिमी है, और ये सिचुएशन बहुत रेयर होती है CS रैंक में, जहाँ पे कि तुम्हें अकेले ही 3 बंदों से डील करना है। यहाँ पे मेरी पैसिव स्किल्स काम आने वाली है, एक्टिव ओवर हो चुकी है। मैं वॉल लगाता हूँ और रॉकी पैड मेरा चार्ज भी कर रहा है स्किल को जल्दी। एक एनिमी जैसे ही मेरे सामने आता है मैं इसको नॉक लेता हूँ अंदर लेके। मैंने इसको जैसे ही नॉक लिया मेरी HP कम हुई और लियोन अपने आप वर्क में आ गया। लेकिन इतने में ही इसके दूसरे टीममेट्स भी आ जाते हैं। अब सामने 2 बंदे थे, मैं अकेला था, एक ओरियन बन गया, और मैं जाते ही एक को नॉक निकाल पाया क्योंकि वुल्फ्रा थी, और दूसरे को भी वुल्फ्रा का हेडशॉट देके दोनों को ही फिनिश कर दिया। मतलब क्लच हो तो ऐसा हो, और ऐसे तुम एक बार नहीं बार बार कर सकते हो। हर बार तुम क्लच निकाल पाओगे वुल्फ्रा कैरेक्टर की वजह से। साथ में ऑस्कर कैरेक्टर भी परमानेंट यूज में रहेगा। अब यूज करके बताना कितने % वर्किंग है। नंबर 2 कॉम्बिनेशन ये पहले वाले से भी ज्यादा बेटर है। इसमें तुम्हें लगाना है पहले स्लॉट में कोडा कैरेक्टर, सेकंड वाले स्लॉट में तुम रखोगे जोटा कैरेक्टर को 4 HP, एंड थर्ड वाले स्लॉट में ओथो कैरेक्टर को परमानेंट रखेंगे, एंड फोर्थ स्लॉट में हम रखने वाले हैं शानी कैरेक्टर। पेट में तुम्हें एक बार फिर से रॉकी पेट को ही लगाना है, और लोड आउट तुम अपने अकॉर्डिंग रख सकते हो। अब ये जो स्किल है ना ये पहले तुम्हें फ्री मिल जाती थी, लेकिन अब तुम्हें फ्री देखने को नहीं मिलेगी, इसलिए मैंने एक कॉम्बिनेशन बनाया है। अब इसका यूज तुम्हें पता है कि एनिमी की लोकेशन तुम्हें मिल जाएगी, चाहे एनिमी किधर भी खड़ा हो। लेकिन हमने अभी पैसिव कैरेक्टर भी लगाए हैं, जिसकी वजह से हमें 1v4 करने में काफी आसानी होने वाली है। पहले तो किसी भी एनिमी को पकड़ना हो ना, कोडा ऑन करो एंड जाते ही तुम एकदम डायरेक्ट जाके रश मारो अगर वो अकेला दिख रहा है तो। लेकिन यही सिचुएशन थोड़ी अलग हो जाती है जब एक साथ 3-4 एनिमी रश कर रहे होते हैं। तो लॉन्ग में तुम्हें सबसे पहले एक एनिमी को नॉक निकाल लेना है, उसके बाद अगर कोई पास में एनिमी आ रहा है, अगर कोडा कैरेक्टर चार्ज नहीं भी है तब भी तुम अगर एक एनिमी नॉक लेते हो, दूसरे की लोकेशन ओथो कैरेक्टर की वजह से आ जाएगी, और फिर अगर ओथो कैरेक्टर काम ना करे तो कोडा कैरेक्टर काम करेगा, एंड ऐसे ही तुम लोकेशन देखते रहोगे। इस कैरेक्टर से 1v4 करना तुम्हारे लिए सबसे ज्यादा इजी रहने वाला है। तुम सोच रहे हो ये कैसे इजी होने वाला है, तो देखो सबसे पहले तो तुम्हें लोकेशन सबकी पता है, एंड इसी के साथ साथ अगर तुम जोटा कैरेक्टर के साथ खेल रहे हो तो तुम्हारी HP ऑलरेडी जो भी डैमेज होगी वो रिकवर हो जाएगी तुरंत ही। अब यहाँ पे तुम्हें करना क्या है, बस एक एक करके एनिमीज का वेट करना है आने का। कैसे वेट करोगे, ओथो कैरेक्टर से ऑलरेडी लोकेशन पता है, प्लस एनिमी स्लो है, तो यहाँ पे दोनों का कॉम्बो मिलके तुम्हारा एस होना गारंटी है। ये मैं तुम्हें लाइव करके भी दिखा रहा हूँ। मैंने लगभग
2 एस कर दिए हैं। और ये तीसरा एनिमी देखो, मैंने इसकी लोकेशन पहले ही देख ली थी और इसके टीममेट की भी देख ली जो कि ऊपर चढ़ के बैठे हुए हैं। और तुम भी कुछ इस तरीके से देख सकते हो। एंड के करके सारे एनिमीज को नॉक निकालो, तुम्हारा एस तो हो ही जाएगा, साथ में तुम अपने टीममेट्स की भी बहुत हेल्प करोगे। नंबर 3 कॉम्बिनेशन। अब ये जो कॉम्बिनेशन है ना, ये थोड़ा सा अलग है, लेकिन नीरो लगाना है इसमें तुम्हें और साथ में मोको कैरेक्टर, क्योंकि एनिमी की लोकेशन भी आती रहेगी। साथ में जोसेफ कैरेक्टर को लगाना है इस स्किल में। एंड लास्ट वाले स्लॉट में हम रखेंगे लूना कैरेक्टर को। बाकी पेट में तुम्हें रॉकी पेट ही रखना है और लोड आउट अपने अकॉर्डिंग। लेकिन अगर तुम पॉकेट मार्केट इक्विप करते हो तो थोड़ा फायदा मिलेगा, तुम्हें डुअल स्किल देखने को मिल जाएगी। डुअल स्किल होना आजकल बहुत ज्यादा कॉमन हो चुका है, तो यहाँ पे तुम्हें CS में भी मिल जाएगी। अब देखो डुअल स्किल मतलब CR7। अब CR7 जैसी मेरे को मिला, पहले मैंने एक एनिमी को नॉक लिया और दूसरे को भी बहुत ही आसानी से करके फिनिश कर दिया। नीरो कैरेक्टर के साथ ना एक दिक्कत है कि कभी कभी ना एकदम सही डायरेक्शन में जाता नहीं है, इसकी डायरेक्शन तुम्हें सेट करनी पड़ती है मैनुअली, तो तुम इसको जरूर से खड़े होके ही फेंकना। मैं तुम्हें प्रैक्टिकली करके दिखाता हूँ। तुम्हें थोड़ी देर होल्ड करके रखना है नीरो के एंगल पे और देन जिधर एनिमी है उधर उसको छोड़ दो। अब इसके अंदर जाने के बाद एनिमी को बहुत गंदा डैमेज पड़ने वाला है, 6 का डैमेज पड़ेगा, साथ में वो वॉल भी नहीं लगा सकता। डैमेज होने के बाद यहाँ पे मोको कैरेक्टर बहुत ही आसानी से काम आती है, इससे तुम इजिली नॉक ले लोगे एनिमी को। अगर मान लो कि तुम अचानक से कहीं ऐसी जगह जा रहे हो जहाँ तुम्हें पता है एनिमी है और एनिमी रश करने वाला है, तो उससे पहले ही नीरो फेंक दो। 25 का डैमेज पहले पड़ेगा, उसके बाद थोड़ा बहुत डैमेज और पड़ेगा और वो एनिमी नॉक हो जाएगा। सबसे ज्यादा मजा पता है कब आता है, जब सामने 2 से 3 एनिमी हो, तुम वहां पे फेंको, भले ही तुम्हारा अगर वो लोग तोड़ भी देंगे नीरो, उसके बाद भी तुम उन्हें नॉक डाउन कर पाओगे क्योंकि तुम्हारे पास है लूना कैरेक्टर। यहाँ पे जरा एक बार फिर से देखो, पहले क्या होता है, मैं रश मारता हूँ, जोसेफ कैरेक्टर मेरा यूज में आता है और यहाँ पे उनकी स्किल ब्लॉक हो जाती है क्योंकि वो जोसेफ पे कुछ काम नहीं करता। एंड देन मैं अकेले ही तीनों को हेडशॉट देके फिनिश कर देता हूँ। दैट्स ऑल दोस्तों, आई होप कि तीनों ही कॉम्बिनेशंस तुम्हें पसंद आए होंगे। तुम्हारा फेवरेट कॉम्बो कौन सा है कमेंट करके जरूर से बताना। बाकी मैं मिलता हूँ तुमसे किसी और नई वीडियो में, तब तक के लिए अगर चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना। एंड बाय।